नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हमारे शास्त्रों में एक कहानी के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकारी अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। उस शिकारी पर साहूकार का ऋण बहुत ज्यादा हो गया। ऋण न चुका पाने पर साहूकार ने उसे गांव के एक शिव मंदिर के पास बंदी बना लिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी मंदिर में शिव की पूजा, मंत्रों का उच्चारण, कथा आदि देखता और सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने बुलाया। शिकारी ने सेठ को अगले दिन ऋण चुकाने का वादा किया तो सेठ ने उसे अपनी कैद से मुक्त कर दिया। अगले दिन शिकारी ऋण चुकाने के लक्ष्य के उद्देश्य से धन की व्यवस्था करने के लिए वह जंगल में गया। वहां उसने एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष के नीचे शिकार करने के लिए उसने जाल बनाया। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक पुराना जीर्ण शीर्ण हालात में शिवलिंग था। जाल बनाने से उसके हाथ से अनेक बेल पत्र पेड़ से नीचे शिवलिंग पर गिर गए। वह शिकारी दिन भर से भूखा प्यासा था। एक पहर व्यतीत हो जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिए। ये देखकर वह हिरनी कांपते हुए स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ। मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। ये बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक हिरण अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी ने उसका शिकार करने हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह धनुष से तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरण बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, उसके बाद मुझे मार डालना। मैं आपसे बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस हिरण पर भी दया आ गई और शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया। शिकारी पेट की भूख के कारण बिल्कुल मरण अवस्था में पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद शिकारी को फिर से एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उस हिरण का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरण बोला, शिकारी महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरणों तथा उनके बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दीजिए ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों हिरणों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो शिकारी जी मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलने के बाद तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। हिरण की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं शिकारी के दिमाग में घूम गई। उसने हिरण को सारी बात बता दी। शिकारी ने उस हिरण को भी छोड़ दिया। भगवान शंकर की कृपा से शिकारी का हृदय मांगलिक भावों से भर आया। शिकारी ने शिकार न करने की कसम खा ली। शिकारी अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण का सपरिवार उस शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। शिकारी के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण के परिवार को वचनबद्धता से मुक्त कर दिया। शिव कृपा से उस शिकारी का हृदय में परिवर्तन हुआ और ये देखकर उस साहूकार यानी सेठ ने भी उस शिकारी को ऋण से मुक्त कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल द डिवाइन स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।